बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार दही वाले बैंगन। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। आप इसको बना के रोटी पराठा या इसके अलावा उबले हुए चावलों के साथ खाएं, बहुत पसंद करेंगे। और इसका हम बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन मसाला और इसके साथ खुशबूदार तड़का, जिसकी वजह से हमारी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 टेबलस्पून ऑयल के ऐड कर लेंगे। ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें बैंगन ऐड करेंगे। तो बैंगन को यहाँ पे हमने शैलो फ्राई करना है और शैलो फ्राई करने के लिए कम ऑयल में इसको करते हैं। तो बैंगन को हमने कतलियों में काट लेना है। इतने साइज की आप कतलियां बना लें, बहुत ही ज्यादा पतली या बहुत ही ज्यादा मोटी नहीं हमने कर लेनी। तो यहाँ पे सारी कतलियां हम ऑयल में ऐड कर देंगे। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही आसान और झटपट बन जाने वाली है। इसको एंड तक देखिएगा, इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी है। आपसे अच्छी अच्छी रेसिपीज शेयर किया करेंगे। तो यहाँ पर सारे बैंगन ऐड करने के बाद इसको हम दोनों साइड से फ्राई करेंगे, अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। तो यहाँ पर हमने इनको मीडियम फ्लेम पे इसी तरह फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट में हमारे ये दोनों साइड से गोल्डन हो जाएंगे और बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। तो बहुत ही मज़ेदार, जिस तरह आप बैंगन वाले पकौड़े बनाते हैं उसी से भी प्यारी खुशबू और उससे भी मज़ेदार आपको टेस्ट मिलेगा। तो इसी तरह जो बाकी ये बैंगन है उनकी कतलियां भी फ्राई कर लेंगे और फ्राई करने के बाद हम इसका मसाला बनाते हैं। मसाला बनाने के लिए एक पैन में हम ऐड करेंगे 1/4 कप ऑयल का। साथ में एक बड़े साइज का प्याज, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया, ये ऐड कर लेंगे। तो आज की ये हमारी रेसिपी जो है ये 3 से 4 लोगों के लिए काफ़ी है। अगर आप ज़्यादा इसको क्वांटिटी में इंक्रीज करना चाहते हैं, ज़्यादा बनाना चाहते हैं, तो आप प्याज ज़्यादा ऐड कर लें, आपका मसाला ज़्यादा बन जाएगा। तो यहाँ पर प्याज को हमने लाइट गोल्डन कर लिया है। इसमें 1/2 टेबलस्पून ऐड करेंगे लहसुन, इसको मैंने कूट लिया था फ्रेशली। साथ में 1/2 टेबलस्पून सब्जी मिर्च का पेस्ट मैंने बना लिया था, इसको भी मैंने एक तरह कूट लिया था। ये ऐड करने के बाद इसको प्याज के साथ फ्राई करेंगे ताकि अच्छी तरह ये चीज़ें मिक्स हो जाएं और प्याज जो हमारा गोल्डन हो जाए। तो यहाँ पर कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ में ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून नमक, आप हस्बे जायका इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया पाउडर और 1/2 टेबलस्पून ऐड करेंगे भुना कुटा जीरा। जीरे को मैंने फ्रेशली कूट लिया था, इसको भून लिया था। तो यहाँ पर मसालों को प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो मसाले भी अच्छी तरह भुन जाएं और इनकी अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आ जाए। तो यहाँ पर आधा कप मैंने पानी का ऐड किया। यहाँ पे इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तो कुक करेंगे ताकि मसाले और प्याज भी अच्छी तरह कुक हो जाए, सॉफ्ट हो जाए और हमारा बेहतरीन मसाला तैयार हो जाए। तो देखिए यहाँ पे मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह तैयार हो गया। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो दही लिया है, इसमें 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और नमक ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह आप हैंड बीटर की मदद से बीट कर लें। तो यहाँ पे अगर आपका दही जो है गाढ़ा है, इसके अंदर आप 3 से 4 टेबलस्पून पानी के ऐड कर लें और इसको अच्छी तरह बीट कर लें ताकि इसका मिक्सर अच्छी तरह तैयार हो जाए। तो यहाँ पर हम दही के लिए तड़का बनाएंगे, उसके लिए ऑयल ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। साथ में 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे सफ़ेद जीरे का और कड़ी पत्ता मैंने 8 से 10 लिए हैं, ये भी ऐड करेंगे। इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी और हमारे जो बैंगन है दही है बहुत मज़ेदार बनेंगे। ये भी ऐड करेंगे। 3 से 4 जो हमने सूखी लाल मिर्च ली है उसको तोड़ लें, वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे और यहाँ पे इन तीनों चीज़ों को हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने तड़का बनाया इसको दही के अंदर ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप इसको मजीद चटखारेदार बनाने के लिए इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये बिल्कुल चीज़ें ऐड नहीं की, इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया, वो आपकी मर्जी, आप इसमें ऐड कर लें। तो यहाँ पर सबसे पहले एक ट्रे लेंगे, ट्रे में हम इसकी लेयर्स लगाएंगे। लेयर्स लगाने के लिए जो मसाला हमने बनाया था प्याज वाला वो नीचे लगाएंगे और उसके ऊपर जो हमने बैंगन हमने फ्राई किए थे वो इसके ऊपर लगाएंगे। साथ में जो हमने दही बनाया वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो ये हमारी एक लेयर हुई है। इसके ऊपर आप बारीक काटा हुआ धनिया भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। तो इसी तरह दूसरी लेयर भी बैंगन की लगाएंगे, उसके ऊपर मसाला लगाएंगे और साथ में दही ऐड कर लेंगे। तो इसके अलावा मजीद स्पाइसी बनाने के लिए इसके ऊपर कुटी हुई लाल मिर्च और साथ में चाट मसाला ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो माशाल्लाह हमारे बहुत ही मजेदार दही वाले आलू हमने बहुत ही आसानी से बना लिए। आप एक दफा इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद करेंगे। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।